हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ टैली एंड टैली में मैं आपको बताऊंगा प्राइस लिस्ट कैसे सेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। अभी टैली ओपन हो चुका है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड एंटर। यहाँ पे अपनी कंपनी सेलेक्ट कर रखी है मैंने, एवी कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज की वीडियोस में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपको प्राइस लिस्ट कैसे सेट करना है। जैसे होलसेलर के लिए कैसे प्राइस लिस्ट सेट करोगे, रिटेल के लिए कैसे करोगे, आउट स्टेशन के लिए कैसे आप प्राइस लिस्ट बनाओगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या करनी है, आपकी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है तो फर्स्ट आपको F11 की प्रेस करनी है। F11 की जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको पहला ऑप्शन आ जाएगा कंपनी फीचर्स। कंपनी फीचर्स में आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड ऑप्शन इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में एंटर करना है और आपको जाना है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में आप जाओगे तो यहाँ पे रहेगा यूज मल्टीपल प्राइस लेबल। इस फीचर्स को हमें क्या करना है, एस करना है। यहाँ पे यूज मल्टीपल प्राइस लेबल, इसे एस करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो आपको आ जाना है सेल्स मैनेजमेंट में हमें लेना है यूज मल्टीपल प्राइस लेबल। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, या आप चाहिए रहेगा डायरेक्टली एंटर करके आ जाते हो। वाई प्रेस करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। जैसे ही आप एंटर करोगे तो कंपनी प्राइस लेवल आपसे पूछा जाएगा। तो अभी हमें कौन कौन से प्राइस लेवल को सेट करना है, फर्स्ट हम लोग बना लेते हैं होलसेल। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया होलसेल प्राइस। एंड सेकेंड आपको क्या बनाना है, रिटेल। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो चाहिए रहेगा वो पहले बना सकते हो या बाद में, रिटेल प्राइस। एंड देन कोई और भी प्राइस लिस्ट आपको बनानी है, जैसे डिस्काउंट के लिए, दिवाली डिस्काउंट के लिए अलग प्राइस लिस्ट रखनी है आपको, या आउट स्टेशन आपके कस्टमर है उनके लिए अलग रखना है, लोकल के लिए अलग रखना है। तो अलग अलग जितनी भी प्राइस लेवल आपको बनानी है वो सारे नाम पहले यहाँ पे आपको ऐड करनी है। तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए दो ही रखता हूँ, एक होलसेल प्राइस रखता हूँ, एक रिटेल प्राइस रखता हूँ। देन आपको क्या करना है, एंटर करके पेज को सेव करना है। इस पेज को सेव करने के लिए या तो आप एंटर कर दीजिए या Ctrl+A करके भी इस पेज को सेव कर सकते हो जो हमने चेंजेस किया। तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना रहेगा, फर्स्ट आपको वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, F11 प्रेस करनी है आपको। F11 प्रेस करने के बाद आप जैसे ही F11 प्रेस करते हो कंपनी फीचर्स आ जाता है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना रहता है इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में हम लोग जाएंगे सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। इस फीचर्स को क्या करना है, आपको एस कर देना। ऑलरेडी अभी मैंने सेट कर दिया, इसे एस करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे होलसेल प्राइस। उसके बाद आपको टाइप करना है रिटेल प्राइस। आपके जितने भी प्राइस लेवल है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर लोगे। देन एंटर करके आपको पेज को सेव करना है। सेव करके बैक आ जाते हैं, स्किप करता हूँ मैं एक बार। तो हम यहाँ पे आ गए गेटवे ऑफ टैली। अभी आपको प्राइस लिस्ट, आपने प्राइस लेवल तो बना दिया, अब उसकी लिस्ट को, उसमें प्राइस कैसे सेट करोगे, उसके लिए गो टू द इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में हमें जाना है यहाँ पे प्राइस लिस्ट। आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री इन्फो में क्या, प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे पूछेगा स्टॉक ग्रुप, वो कौन से ग्रुप है जिसके प्राइस लेवल को प्राइस लिस्ट में सेट करनी है। तो स्टॉक ग्रुप में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक जितने भी आइटम है सबके सेट करनी है आपको या किसी एक के। फॉर एग्जांपल मैं सबका नहीं सेट करता हूँ और मैंने ले लिया यहाँ से स्कूल बैग के प्राइस लिस्ट को मुझे सेट करने हैं होलसेल और रिटेल। तो ग्रुप में मैंने क्या सिलेक्शन किया, स्कूल बैग्स। अदरवाइज आपको सबके सेट करनी है तो आप ऑल आइटम्स रखिए, आपके पास जितने स्टॉक होंगे सारे स्टॉक के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओनली फॉर द एक ग्रुप सिलेक्शन करता हूँ, स्कूल बैग। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइस लेवल आपको क्या चाहिए, होलसेल का सेट कर रहे हैं या रिटेल का। तो मैं पहला ले लेता हूँ होलसेल प्राइस। एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म, आपसे डेट पूछा जाएगा, जो भी आपका डेट रहेगा फॉर्म वो सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे जैसे ही हमने अभी यहाँ पे क्या सिलेक्शन किया, मैंने अंडर ग्रुप क्या लिया हुआ है, स्कूल बैग है। तो स्कूल बैग के अंदर जो भी आइटम्स होंगे, यहाँ पे दो आइटम्स है, एक लार्ज बैग है, दूसरा स्मॉल बैग है। तो इसमें से किसके प्राइस लेवल को सेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया लार्ज बैग। अब लार्ज बैग का मैंने यहाँ पे रख दिया। ये पूछ रहा है लेस देन क्वांटिटी, कम से कम कितनी होगी, जो होलसेल में कम से कम आप कितना क्वांटिटी रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर होलसेल में मुझे लेस देन मिनिमम मैंने रखा, मिनिमम क्वांटिटी, होलसेल क्या होता है एक से ज़्यादा आप परचेस करते हो, मिनिमम मैंने रखा कि 10 क्वांटिटी होगी तो वो होलसेल की प्राइस में जाएगी, यहाँ पे 10 रख दिया मैंने। देन आपसे पूछा जा रहा है कि रेट, आपको होलसेल में रेट क्या रखना है। तो होलसेल में मैं रख देता हूँ एक बैग की कॉस्ट
₹250 लार्ज बैग की। एंड एनी डिस्काउंट, आप कोई डिस्काउंट भी रखना चाहते हो कि अगर 10 से ऊपर लिया तो 2% या 3% का आप डिस्काउंट रखना चाहते हो कि अगर आप मिनिमम 10 बैग आप परचेस करते हो तो आपको किस रेट में मिलेगा, ₹250 का एक बैग पड़ेगा। प्लस आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू दे दीजिए। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल मुझे डिस्काउंट वैल्यू दिखाना है, मान लो मैंने 1% डिस्काउंट भी दे दिया तो यहाँ पे 1% रख दो। देन पूछ रहा है 10 to, अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल प्राइस लेवल हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ही रखा, इस आइटम के लिए मैं एक ही रखता हूँ 10 to। आप चाहिए रहेगा, आप अगर बोलते हो जैसे हम अगर कुछ परचेस करने जाते हैं शॉप पे तो हमें क्या बोलते हैं कि अगर आपने 10 पेन लिया तो आपको 10 रुपीज़ में मिलेगा 10 टू। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं 20 या 30 में 50 लूँगा तो क्या सेम रेट रहेगा या कम हो जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आप क्या करते हो, उतना ज़्यादा डिस्काउंट प्लस उसके प्राइस लेवल को कम कर देते हो। तो यहाँ पे भी सेम थिंग है। अब पूछ रहा है कि 10 से लेके, अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 50, आप 10 से लेके 50 यानी 10 के अबाव और मिनिमम 15 इन बिटवीन अगर आप क्वांटिटी परचेस करते हो तो उसका क्या रेट रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ₹240। अगर आप 10 से ज़्यादा और 50 के बिलो परचेस करते हो तो आपको क्या रहेगा, ₹240 का पड़ेगा बैग एंड 2% का डिस्काउंट। इसी तरह से आप जितना चाहिए रहेगा, अब 50 के ऊपर लेते हैं 50 to 100 के बिटवीन आपको क्या रखना है। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 50 to 100 के बिटवीन आप परचेस करते हो तो आपको इसका प्राइस ₹220 हो जाएगा और आपको डिस्काउंट 3% का डिस्काउंट भी मिले। तो इस तरह से आप प्राइस लेवल को सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको आगे कंटिन्यू नहीं रखना है, जैसे इतना ही रखना है, उसके ऊपर जितना भी आप परचेस करो 100 के ऊपर सेम इसी प्राइस में मिलेगा 220 3% के डिस्काउंट में, तो बस इतना ही करिए देन एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक के लिए पूछेगा आपसे, नेक्स्ट आइटम्स के लिए लिस्ट ऑफ आइटम अभी बचा क्या, स्मॉल बैग। अब स्मॉल बैग्स के लिए क्या रेट सेट करनी है। फॉर एग्जांपल स्मॉल बैग 400 का है एंड यहाँ पे इसकी लेस देन क्वांटिटी कितनी रखनी है, इसकी भी रखता हूँ मैं 10 और इसका रेट रखता हूँ मिनिमम ₹400 और इस पर भी 1% का डिस्काउंट अगर 10 और 10 to 15 अगर लेते हो आप 10 to 50 तो इसका रेट हो जाएगा ₹390, डिस्काउंट 2%। सेम थिंग वैसे ही कर देता हूँ। अगर 50 to 100 अगर आपने परचेस किया, मान लो 50 से ज़्यादा और 100 के बीच में आप परचेसिंग कर रहे हो तो आपको मिलेगा ये ₹280 का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आपको परसेंटेज बढ़ा देना है यहाँ पे, जैसे अगर मुझे परसेंटेज देना है 3% रखना है तो 3% रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपको एंटर कर देना है। ये आपका प्राइस लिस्ट सेट हो गया किसका, स्कूल बैग का मैंने होलसेल प्राइस सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, रिटेल। तो वापस से यहीं पे क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, रिटेल प्राइस अभी ले लेते हैं, चाहिए रहेगा तो रिटेल को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर करिए एंड सेकेंड। अब रिटेल में इसकी क्या प्राइस रखना चाहते हो, तो रिटेल में मैंने रखा कि लेस देन, कम से कम एक, रिटेल मतलब एक भी लोगे 2 भी लोगे तो कम से कम लेस देन एक अगर आपने परचेस किया तो उसकी प्राइस कितनी होगी, रेट मैंने रख दिया ₹310 का एक पड़ेगा, ₹310 में एक आपको आएगा। एंड एनी डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट आप देना चाहते हो तो ठीक है 1% का डिस्काउंट दे देते हैं, अदरवाइज नहीं रखना है तो नहीं रख सकते। 1 से लेके आप कितना तक परचेस करोगे तो रिटेल में ही आएगा, 1 से लेके 9 तक परचेस करोगे तो भी मैं इसका प्राइस रिटेल में ही रखता हूँ, तो भी सेम प्राइस रख देता हूँ। 1 से 9 तक आप रिटेल में भी लेते हो तो चलो 310 का हो जाएगा एंड 2% का डिस्काउंट दे दो। तो इस तरह से इसे भी आगे कंटिन्यू रख सकते हो, बट रिटेल में जितनी भी क्वांटिटी आपको रिटेल में दिखानी है तो रिटेल में। एंड स्मॉल बैग सेम थिंग, मिनिमम अगर आप लेस देन एक क्वांटिटी परचेस करते हो तो आपको ये मिलेगा ₹460 का एक पड़ेगा और 1% का डिस्काउंट दे देते हैं। अगर 9 तक परचेस करते हो तो ये हो जाएगा 450 का और 2% का डिस्काउंट। इस तरह से हमने प्राइस लिस्ट सेट कर दिया। तो ये था प्राइस लिस्ट हमने सेट कर लिया। अब बैक आ जाते हैं। प्राइस लिस्ट सेट करने के बाद अगर हम कुछ सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेल करता हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ 5 लार्ज बैग टू जेके डिस्ट्रीब्यूटर एट अ होलसेल प्राइस में। मुझे होलसेल प्राइस में किसी भी एक पार्टी को 5 लार्ज बैग आपको क्या करना है, सेल करना है। तो आप क्या करोगे, सेल करने के लिए हम किधर जाएंगे, ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग वाउचर, आप F8 प्रेस करोगे, सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो गया। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस, मुझे क्या करना था, सेल करना था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आए।
हमारा क्वेश्चन है सोल्ड 5 लार्ज बैग्स टू ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेल प्राइस में ओके आपका ये क्वेश्चन है कि अभी क्या करना है, सोल्ड करना है मुझे 5 लार्ज बैग सोल्ड करना है जेके डिस्ट्रीब्यूटर को एट अ होलसेल प्राइस में। तो आप क्या करोगे, अब अपने प्राइस लिस्ट सेट कर दिया तो आपको जस्ट क्या करना है, पार्टीज नेम आपको एंटर करना है प्लस आपको कौन सा स्टॉक आप सेल कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, अभी यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर दे देता हूँ। ओके फर्स्ट आपको रेफरेंस नंबर देना रहता है जिससे बिलिंग का पता चल सके। और मेरे सम में क्या है, आप किसको सोल्ड कर रहे हो, जेके डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारी पार्टी से जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको पार्टीज नेम में जेके डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ऑलरेडी आपके पास पार्टीज नेम आपने बना रखी है तो ठीक है, अगर लेजर आपका नहीं क्रिएट है जेके डिस्ट्रीब्यूटर, जिस पार्टी को हम सेल करते हैं वो क्या होता है, सेंट्री डेटर होता है। तो ऑल्ट सी करके आप न्यू पार्टी भी लेजर क्रिएशन में जा सकते हो। यहाँ पे आपको जेके डिस्ट्रीब्यूटर टाइप करना है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है। एंड देन अंडर ग्रुप में आपको क्या सिलेक्शन करना रहेगा, अंडर ग्रुप में आपको सेंट्री डेटर आपको सिलेक्शन करना रहेगा। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करोगे, अगर आपने प्राइस लिस्ट सेट कर लिया है तो आपको आगे पूछेगा भी कि आपको इसे प्राइस लेवल में क्या रखना है। ये होलसेल में आप इनको सेल करते हो या रिटेल प्राइस में इनको देते हो। तो होलसेल रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल रखो कि जब ये परचेस करेंगे तो उस टाइम हम डिसाइड करेंगे कि वो कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें होलसेल की कैटेगरीज में या रिटेल की कैटेगरीज में रखेंगे। ओके तो ऑलरेडी बनाया मैंने यहाँ पे जेके डिस्ट्रीब्यूटर। ट्रैकिंग नंबर आपको क्या यूज करना है, तो आप ट्रैकिंग नंबर यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई भी डमी ट्रैकिंग नंबर यूज करता हूँ। एंड देन अगर आप सोल्ड कर रहे हो तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या है आपका, वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। डिस्पैच थ्रू किसके कर रहे हो एंड कहाँ पे आप दे रहे हो, जो भी रहेगा एड्रेस, ये एक पेमेंट मेथड क्या होगा, अदर रेफरेंस डिलीवरीज एड्रेस क्या रहेगा, एंड एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्राइस लेवल। ये किसमें, होलसेल प्राइस में इनको देना है। तो यहाँ से सिलेक्शन करना है आपको प्राइस लेवल में होलसेल। सेल्स अकाउंट है, अब नेम ऑफ आइटम आप इनको क्या सोल्ड कर रहे हो, लार्ज बैग। तो यहाँ पे हम जैसे ही लार्ज बैग सिलेक्शन करेंगे एंड देन उसके बाद आपको लेना है गोडाउन्स है, यहाँ पे मैं रखता हूँ मैं। अब क्वांटिटी कितना, 5। अगर मैं जैसे ही 5 एंटर करूंगा, प्राइस लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हमने रखा था मिनिमम टाइम। होलसेल में हमारा क्या प्राइस लेवल है, 240 रुपीज़। अभी मैंने वहाँ पे अलग अलग रखा है, प्लस डिस्काउंट होके 240 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा प्राइस लेवल है। प्लस अगर मैं यहाँ पे जैसे ही अगर क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, जैसे देख लीजिए मैं अगर 30 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस रेट देखिए चेंज हो गया, 240 रुपीज़ हो गया। जो आपने 3 टाइप्स के अलग अलग टाइप्स में कि अगर 10 टू अबाउ 15 के बीच लेते तो 240 रुपीज़, अगर उसके ऊपर 100 से ऊपर भी परचेस करते, अगर हम अलग अलग चेंज किया है तो आएगा। अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से जैसे ही मैं चेंज करूँगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट देखिए चेंज हो जाएगा। तो ये रेट इस तरह से चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम शो ऑन नहीं हो रहा है, तो डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, डिस्काउंट कॉलम शो करने के लिए F11 प्रेस करिए। F11 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है। F2 गो टू द इन्वेंटरी फीचर्स में आ जाना है। तो यहाँ पे हम इन्वेंटरी फीचर्स में आ गए। इन्वेंटरी फीचर्स में रहेगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसिस फीचर को यहाँ पे नो है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, Y प्रेस करके एस करिए एंड देन पेज को सेव करिए। पेज सेव करने के लिए कंट्रोल A कर दीजिए, पेज हमारा सेव हो गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम भी हमें शो करेगा। तो अभी जैसे ही हम जब एंटर करेंगे, जैसे आप सोल्ड कर रहे हो जेके डिस्ट्रीब्यूटर को, तो यहाँ पे पार्टीज नेम आ गया। देन यहाँ पे प्राइस लेवल क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे ही होलसेल हमने सिलेक्शन किया, होलसेल प्राइस एंड सेल्स, यहाँ पे आपको लेना है लेजर अकाउंट। तो
आपका देखिए यहाँ पे डिस्काउंट भी फिर आ जाएगा ऐड होके, यहाँ पे 3% डिस्काउंट का भी कॉलम आपको दिखाई देगा। अगर डिस्काउंट डिसेबल है तो ये डिस्काउंट वाला कॉलम यहाँ पे शो ऑन नहीं होगा। तो आपको डिस्काउंट का जो कॉलम है यहाँ पे किस तरह से एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है वापस से देख लीजिए। F11 प्रेस करना है आपको। F11 प्रेस करके आपको इन्वेंटरी फीचर्स में जाना। ऑलरेडी मैं इन्वेंटरी फीचर्स में हूँ यहाँ पे। अदरवाइज आपको क्या रहेगा, इन्वेंटरी फीचर्स अगर ये नहीं दिखाई देता है तो नीचे देख लीजिए अकाउंट्स है, इन्वेंट्री के लिए F2 है, अभी ये एक्टिव है। अगर मैं F1 प्रेस करूँगा तो अकाउंट्स में जा सकते हैं एंड F2 प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आके आपको क्या करना है, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, इसे आपको एस करना है। ऑलरेडी मैंने एस किया हुआ है। एस करने के बाद एंटर करके आपको पेज को एंटर कर देना है। सेव करने के लिए कंट्रोल ए करके शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, पेज को सेव करना है एंड देन कंट्रोल ए करके पेज सेव करके बैक आ जाना है। यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप डिसेबल कर दोगे तो ये डिस्काउंट का कॉलम यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। तो ये था आपको प्राइस लेवल कैसे सेट करनी है, किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, आपको प्राइस लिस्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया गाइस। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।